वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 में हूं आपके साथ काजल ठाकुर। दिवाली का त्योहार है और दिवाली के मौके पर बहुत ज्यादा उत्साह बढ़ता चला जाता है क्योंकि दीपोत्सव का त्योहार है, रोशनी का त्योहार है। पूरे साल भर इसका इंतजार किया जाता है। लोग अपने घरों में एक महीने पहले से सफाई शुरू कर देते हैं ताकि दिवाली के त्योहार को अच्छे से मना सके, पूरी स्वच्छता के साथ मना सके। और जगमग रोशनी का ये त्योहार जिसको हर कोई इंतजार करता है क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात दीप तो जलते ही हैं, वो रोशनी का त्योहार होता है। अलग से पटाखे जलाए जाते हैं, उसकी रोशनी अलग होती है। और सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है दिवाली पर लक्ष्मी पूजा, जिससे दिवाली की शुरुआत होती है। लेकिन चाहे वो लक्ष्मी पूजा हो या फिर गोवर्धन पूजा हो या फिर भाई दूज हो, भाई दूज का त्योहार भी आता है। इन सब में सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन रहता है वो शुभ मुहूर्त को लेकर रहता है। शुभ मुहूर्त क्या होना चाहिए, कब हमें पूजा करनी चाहिए, कब हमें लक्ष्मी पूजन करना चाहिए, कब हमें गोवर्धन पूजा करनी चाहिए और कब हमें भाई दूज पर भाई का तिलक करना चाहिए, भाई दूज करनी चाहिए। इन तमाम सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगे। और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं पंडित बीसी शास्त्री जी। बहुत स्वागत है आपका हमारे नेटवर्क 10 पर। और सबसे पहले आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको भी शुभकामनाएं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे क्योंकि दिवाली का मौका है, रोशनी का मौका है। लक्ष्मी पूजन से शुरुआत करेंगे। लक्ष्मी पूजन इस बार कैसा होना चाहिए, दिवाली इस बार कैसे मनाएं और शुभ मुहूर्त क्या होना चाहिए? या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी देशवासियों को इस दिवाली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, अनेक ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली पर्व को इस वर्ष लेकर कई लोगों की अनेक प्रकार की धारणाएं हैं, कल्पनाएं हैं, यानी कन्फ्यूजन भी है कि दिवाली का पूजन हम किस दिन करें जी। क्योंकि दो तिथियां पड़ रही हैं और दोनों तिथियों में अलग अलग भिन्नता है। तो प्रथम तो ये माने कि दिवाली का यह जो पर्व होता है तो 5 दिन का पर्व होता है, लेकिन इस वर्ष यह पर्व 5 दिन का नहीं 6 दिन का पर्व होगा। और ये पर्व प्रारंभ होता है धनतेरस से, यानी धन्वंतरी भगवान के पूजन से। धनतेरस से लेकर भाई दूज तक का यह पर्व। तो इस वर्ष जो धनतेरस का पर्व है तो धनतेरस 10 तारीख शुक्रवार को धनतेरस यानी धन्वंतरी भगवान का पूजन किया जाएगा, धनतेरस मनाया जाएगा। जिस धनतेरस की मान्यता है कि इसी दिन समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे और धन्वंतरी भगवान का के साथ में भगवान नारायण का, भगवती लक्ष्मी जी का पूजन प्रारंभ हो जाता है। प्रायः हम मनुष्यों की यह धारणा है कि दिवाली के दिन ही लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। लक्ष्मी जी का पूजन धनतेरस से प्रारंभ हो जाता है। धनतेरस, रूप चौदस और दिवाली, तो 3 दिन लगातार यह पूजन चलता है, भगवती महालक्ष्मी का पूजन। तो धनतेरस के दिन तो हम अनेक शुभ वस्तुओं की खरीदारी करते हैं। सोना है, चांदी है, वस्त्र है, आभूषण है, बर्तन है। और प्रत्येक जनमानस को, प्रत्येक सनातनी को कोई न कोई नया वस्तु उस दिन खरीदना ही चाहिए, जिसकी जैसी सामर्थ्य हो वैसा लेना चाहिए। और इस वर्ष जो धनतेरस का पर्व है वह भी शुक्रवार के दिन है। तो शुक्रवार तो वैसे भी भगवती देवी यानी लक्ष्मी का ही दिन माना जाता है, कहा जाता है। धन ऐश्वर्य का, वैभव का दिन कहा जाता है। तो धनतेरस को इस वर्ष जो वस्तु खरीदी जाएगी, जो वस्तु घर पे लाई जाएगी और वह वस्तु लाकर धन्वंतरी भगवान के साथ में उस वस्तु का पूजन किया जाएगा, तो वह वस्तु अनंत गुना फल प्रदान करने वाली होगी पूरे वर्ष और उस वस्तु से सुख समृद्धि, धन ऐश्वर्य प्राप्त होगा। तो इस वर्ष धनतेरस शुक्रवार 10 तारीख शुक्रवार को मनाया जाएगा। तो सभी
आप देशवासी भी धनतेरस के दिन सुंदर उस पर्व को मनाते हुए धन्वंतरी भगवान के साथ में भगवती महालक्ष्मी जी के का अपने घर में स्थापना करेंगे। कलश स्थापना के साथ में भगवती लक्ष्मी जी के का धन्वंतरी भगवान का पूजन प्रारंभ करेंगे। शास्त्री जी, कलश स्थापना की बात आप करें, इसका महत्व क्या होता है, ये भी जरा दर्शकों को समझाइए। जी, कलश स्थापना का महत्व होता है, हम कलश को बोलते हैं मंगल कलश, यानी किसी भी शुभ कार्य में हम कलश स्थापना करते हैं। कलश स्थापना की संक्षिप्त विधि हम आपको बता दें। संक्षिप्त विधि कलश स्थापना की ये होती है कि भगवान को हम जिधर स्थापित करते हैं तो भगवान के सम्मुख कलश होना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। वे कलश का भी प्रकार है, कलश धातुओं का हो। यदि उत्तम कलश माना जाता है सोने का कलश। सोने के यदि उपलब्ध न हो तो चांदी के कलश का ज़्यादा महत्व है। चांदी का भी यदि न हो तो तांबे का कलश, और यदि तांबे का कलश भी उपलब्ध न हो सके तो सुंदर मिट्टी के कलश का ज़्यादा महत्व दिया गया है शास्त्रों में। तो मिट्टी का कलश ले लें, अपने सामर्थ्यानुसार जैसी व्यवस्था हो उस रूप में उस धातु का कलश लेकर और उस कलश में स्वास्तिक अंकित करें। सिंदूर से स्वास्तिक बनाकर कलश में कलावा लपेट कर और कलावे के साथ में कलश को स्थापित करने का भी विधान है। स्थापित करने के भी मंत्र हैं शास्त्रों में। यदि आप मंत्र के द्वारा स्थापित करते हैं तो अति उत्तम है। अगर एक दो आसान मंत्र आप बता सके तो। मंत्र के द्वारा यदि स्थापित करते हैं, जैसे कलश में हम जब स्थापना करते हैं तो कलश के नीचे पहले रखा जाता है अनाज। यदि चावल उपलब्ध है तो चावल रखें, नहीं तो गेहूं उपलब्ध है तो गेहूं रखें, नहीं सुंदर अनाज और सबसे पवित्र अनाज जो है जौ होता है। तो जौ को स्थापित करके और कलश को रख के कलश में गंगा जल और साधारण जल उस कलश में भरकर मंत्र पढ़ते हुए ओम गंगे च यमुने चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु, इस तरह से गंगादि पवित्र नदियों का हम उस कलश के जल में आवाहन करते हुए मंत्र पढ़ते हुए और गंगादि तीर्थों का आवाहन करके उस कलश में पूजन करेंगे तो निश्चय ही हमें उस कलश के संपूर्ण ब्रह्मांड के तीर्थों का पूजन का फल प्राप्त वही होता है। तो कलश में जल का आवाहन, तीर्थों का आवाहन करते हुए कलश के ऊपर पूर्ण पात्र रखा जाता है। पूर्ण पात्र एक कटोरे में होना चाहिए। कटोरा भी धातु का हो, कांसे का हो, तांबे का हो, चांदी का हो तो अति उत्तम है। और उस पूर्ण पात्र में चावल यानी तंडुल भरे जाते हैं। चावल रखकर उसके ऊपर नारियल स्थापित किया जाता है। और आप भी नारियल स्थापित करें। नारियल स्थापित करने का भी विधान है। आप प्रायः देखते होंगे कि कलश में सीधे नारियल लगा दी जाती है, खड़ी नारियल रख दी जाती है ना, ज़्यादातर यही होता है। जबकि ऐसा शास्त्र का विधान नहीं है। शास्त्र में विधान है आप नारियल को जब खोलकर उसके नारियल की जटाएं निकालेंगे, जटा निकाल कर खोल कर देखेंगे तो नारियल में नेत्र बने होते हैं। 2 नेत्र बना होता है और मुख बना होता है। तो यह आकृति होती है नेत्र की और मुख की आकृति। तो नेत्र सदैव कहाँ होना चाहिए? हमारे सम्मुख नेत्र होने चाहिए, नेत्र मिलने चाहिए। और नारियल को जब हम सीधे रखते हैं आप तो नारियल का नेत्र और मुख किधर होता है? ऊर्ध्वमुख हो जाता है, यानी ब्रह्मांड की ओर वह नारियल का मुख और नेत्र हो जाते हैं। और जबकि शास्त्र का विधान है उस नारियल का नेत्र और मुख हमारी तरफ होना चाहिए। तो हम नेत्रों को देखते हुए, मुख का अवलोकन करते हुए भगवान का सौंदर्य यानी उस नारियल में जिस देवता का हम पूजन करते हैं उस देवता को हम स्थापित करके और उस देवता को उसी रूप में मानकर हम देवता का दर्शन करते हैं नारियल में। और देवता का अवलोकन करते हुए हमें पूजन करना होता है। तो इसलिए नारियल सदैव खड़ा नहीं, नारियल ऐसे रखें जिससे नारियल का मुख नारियल स्थापन करने की बात शास्त्री जी आप बता रहे हैं, तो क्या ये हर पूजा में इसी तरह से होना चाहिए? हर पूजा का यही विधान है, लेकिन प्राय मान्यता हो चुकी है, लोगों की भ्रांतियां हो चुकी हैं कि नारियल सीधा ही रखा जाता है, जबकि यह बिल्कुल शास्त्र सम्मत नहीं है। और शास्त्र सम्मत यदि हम पूजन नहीं करते हैं, शास्त्र की विधि के अनुसार नहीं पूजन करते हैं तो उसका फल भी हमारे लिए अधूरा रह जाता है, निष्फल रह जाते हैं। और हम कहते हैं हमने तो पूजन किया, इतने वर्षों भर हमने पूजन किया पर हमें उसका लाभ नहीं मिला। तो कारण यही है
कि कहीं न कहीं से जानकारी का अभाव होता है। तो सही जानकार पंडितों से इसकी जानकारी लेकर और फिर करना बिल्कुल, और चाहिए। सही जानकारी के लिए हमने आपको बुलाया भी ताकि जी, हमारे जी। दर्शक भी जागरूक हो सके, उनको भी जानकारी हो सके। कलश की बात हम कर रहे हैं, कलश कितने दिन तक स्थापित करना चाहिए और उसको जो लास्ट दिन होगा क्या उसको सिलाना चाहिए, क्या करना चाहिए? उसका विधान ऐसा है कि प्राय मान्यता देखी जाती है कि जितने दिन का हमारा ये पर्व है, जैसे दिवाली पर्व में स्थापित कर रहे हैं धन्वंतरि यानी धनतेरस के दिन, तो धनतेरस से दिवाली तक चलना चाहिए, यानी 3 दिन के लिए कलश स्थापना होनी चाहिए। 3 दिन के लिए अति उत्तम है। और यदि ये 5 दिन तक आप कर सकते हैं कि उसमें भैया दूज भी और अन्नकूट भी, गोवर्धन पूजन भी उसी कलश के साथ में हो जाए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से किया जा सकता है। तो 5 दिन के लिए भी कलश स्थापना की जा सकती है। कलश का पूजन करते हुए एक और भ्रांति हमारे समाज में है जो हम आपको बता देना चाहिए कि वह भ्रांति नहीं होनी चाहिए। प्रायः देखा जाता है कि कलश में जो नारियल स्थापित किया जाता है उसी नारियल को हमारे पुरोहित जन प्रसाद में दे देते हैं कि आप इसे प्रसाद में तोड़कर इसका प्रसाद ले सकते हैं, प्रसाद खा सकते हैं, जबकि ऐसा शास्त्र का विधान नहीं है। कारण है कि जिस नारियल में हम देवताओं का आवाहन किए हैं तो वह नारियल देवताओं का शरीर हो गया, शरीर रूप में वह नारियल स्थापित रहती है और देवता उसमें स्थापित रहते, तो देवताओं का वह शरीर रूप में नारियल हुआ। तो उस शरीर रूप में जब हम पूजन करके और देवताओं का विसर्जन करते हैं मंत्रों के द्वारा, जितने दिन की पूजा हुई, पूजन के बाद मंत्रों के द्वारा